एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है कि सन 2025 में जो प्रमुख घटनाएं होने वाली हैं सिंह राशि के संग में, ठीक है, उस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, लगन चार्ट, जब हमारा बॉर्न होता है, हमारा जन्म होता है, तो एक लगन चार्ट होता है। और उसके बाद में जहां पर जिस राशि के अंदर, जिस साइन के अंदर मून यानी चंद्रमा बैठ जाता है, तो वो हमारा चंद्र चार्ट हो जाता है। तो चंद्र चार्ट के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र गोचर कर रहे हैं, तो वो जब कोई राशि परिवर्तन करते हैं, किसी राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी राशि को छोड़ते हैं, तो वो कुछ प्रॉमिस करते हैं उस राशि के जातक से, उससे कुछ वादा करते हैं, और वो व्यतीत होता है हमारे आने वाले वक्त पे। ठीक है, तो जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति हैं, शनिदेव महाराज हैं, ठीक है, राहु देव हैं, केतु देव हैं, तो वो क्या इफेक्ट डालेंगे, इस विषय पे चर्चा करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारी ईमेल पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं मेन वीडियो के टॉपिक पे। हाँ, एक बात और, वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। इसमें आपको जो सावधानी बरतनी है और जो उपाय है वो वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि में जो सबसे पहली जो भविष्यवाणी वो ये है, 14 जनवरी, 14 जनवरी से लेके और आपके 14 फरवरी तक जो सूर्यदेव है वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। और जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो वहां पर क्या है कि अगर आपके संग कोई कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति के रास्ते बनेंगे। कोई बीमारी है, डायग्नोस नहीं हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है, तो वो बीमारी क्लियर होगी, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर इस बीच में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन के भी रास्ते आपके बन जाएंगे। फिर सूर्यदेव थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वो जो है आपके सप्तम भाव में जाएंगे, छठे भाव से आगे बढ़ के फरवरी से मार्च के बीच में। तो वहां पर क्या है कि थोड़ा सा आपको अपने, जिसको बोलते हैं ना, विल पावर पे आपको मजबूती रखनी होगी। किस लिए? क्योंकि आपका जो खिंचाव हो जाएगा वो विपरीत की तरफ हो जाएगा। जैसे अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ, और पुरुष है तो स्त्री की तरफ खिंचाव हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपकी डीलिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर सूर्यदेव जो है आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। आप आधे अप्रैल से लेके और क्या बोलते हैं, आधे मार्च से लेके आधे अप्रैल के बीच में। फिर सूर्यदेव जो है आपके नवम भाव में, दसम भाव में, लाभ भाव में गोचर करेंगे आपके जो है मिड अप्रैल से लेके मई जून जुलाई तक। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जॉब में प्रमोशन, तैयारी, लाभ, ठीक है, ये जो है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है जिसके लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये क्या है कि जो आपके राशि के मेन स्वामी हैं सूर्यदेव, ठीक है, उनके प्रभाव से ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। दूसरी भविष्यवाणी, 18 मई को राहु देव जो हैं वो गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे। जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ आपको जो है कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज, अष्टम भाव में होने के कारण क्या है कि धन का, जो आपका पीछे अगर कहीं धन फंस गया है, जो आपको अचानक चोट चपेट लग रही थी, जो आपके काम में रुकावटें आ रही थी, जो आपकी वाणी दूषित हो रही थी, क्योंकि द्वितीय भाव में आपके जो है केतुदेव चल रहे थे, तो वो चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, सप्तम भाव में गोचर करने से जो है अब आपके जो काम में प्रोग्रेस है, या आपका काम है, धंधा पानी है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और आपकी जो, जैसे बिजनेस स्किल, जो चतुराई बोलते हैं, वो आपकी बढ़ेगी। तीसरी भविष्यवाणी है, 30 मार्च को शनिदेव महाराज आपके गोचर कर जाएंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे। और 18 मई को जो है राहुदेव आपके सप्तम भाव में, यानी कि एक घर पीछे शनिदेव और एक घर आगे राहुदेव, यानी राहुदेव और शनिदेव मतलब पड़ोसी हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि जो सप्तम भाव है वो हमारे दाम्पत्य जीवन का देखा जाता है। ठीक, तो दाम्पत्य जीवन
का देखा जाता है, पार्टनरशिप का देखा जाता है, तो दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में जो है क्योंकि राहुदेव जो हैं वो एक छाया ग्रह है, शैडो प्लेनेट है, तो मन के अंदर शक पैदा होना, ठीक है, और शक की नजर से देखना, ठीक है, कच्चे कान का होना, लोगों ने कुछ बात कह दी तो वो आपके मन में रह गई, चाहे वो बात सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छी है या नहीं है, या वो हुई नहीं है तब भी ये आपके अंदर प्रभाव पैदा होगा। और साथ ही साथ क्या है कि अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो जो आपका वैवाहिक जीवन पार्टनर है, ठीक है, उसके स्वास्थ्य में कमी आना, स्वास्थ्य में परेशानी होना, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ क्या है कि अष्टम भाव में शनिदेव महाराज आपकी गोचर कर रहे हैं। अगर आपके लगन चार्ट में, ठीक है, यहाँ पर लगन चार्ट की बात कर रहा हूँ, चंद चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन चार्ट में अगर शनिदेव महाराज विपरीत भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में, और विपरीत महादशा चल रही, तो ऐसे में क्या परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु के भी आसार बनते हैं। तो ये आपके लगन चार्ट की कुंडली प्रोटेक्ट करने के बाद ही संपूर्ण क्लियर हो सकता है। अब बात करते हैं चौथी भविष्यवाणी के बारे में। तो जो चौथी भविष्यवाणी वो ये है कि शनिदेव महाराज जब आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो आप पे ढैया लगेंगे। तो ढैया लगने से सबसे पहली चीज क्या है कि जब वो अष्टम भाव में जाएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे आएगी, जिससे आपकी वाणी में दोष उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, आपके अंदर जिद करने की प्रभाव हो सकती है, ठीक है, आपके गले में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बढ़ सकती है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह से संबंधित रोग हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज क्या है कि जब शनिदेव महाराज की द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जहां लेन देन की बात आती है तो वहां पर बड़ा सोच समझ के आपको पैसा देना है, लेना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके जो परिवार, आपके कुटुंब के लोग हैं, कोशिश करिए कि उनसे तो बहस करिए ना। और अगर कोई बाहर बहस का मुद्दा बढ़ता है, जैसे मान लीजिए किसी बात को कि नहीं ये होना है, ये नहीं नहीं ये होना है, मतलब जो बहसाबाजी होती है, इससे आप कोसों दूर निकल जाइएगा। आप सुनो, मुस्कुराओ हल्का सा, अपना काम करो और चले जाओ। अगर सामने वाले व्यक्ति ये कह रहा है कि दिन में दिन नहीं भैया रात है, ठीक है, और उस बहस का अगर आप जीत भी जाते हो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वहां आपको बहस नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि वाणी दोष उत्पन्न हो रहा है, गले से संबंधित रोग, मुंह से संबंधित रोग, और यहाँ पर जो धन का लेन देन सावधानी से करें, अन्यथा आपको जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर एक बात और विशेष विशेष ध्यान रखिएगा कि जब अष्टम भाव से शनिदेव महाराज गोचर करेंगे और आपके कुंडली में शनिदेव महाराज की क्या स्थिति है, ये ढैया आपको सफल बना के जाएगी, असफल बना के जाएगी, ठीक है, आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगी, आपको पीछे खींच ले जाएगी, ठीक है, आपको रंक बनाएगी या आपको राजा बनाएगी। तो ये निर्णय तब हो सकता है जब आपकी कुंडली के लगन कुंडली की गणना, योगनी महादशा की गणना, किस भाव से महादशा चल रही उसकी गणना, और ढैया में गोचर आपका जो है किस प्रकार से आपको फलित होगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं। पांचवी भविष्यवाणी यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव से यानी लाभ भाव से गोचर करेंगे। जब लाभ भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ पर वही वो 11वें भाव में आएंगे तो सप्तम दृष्टि सीधे आपकी जो धनु राशि पे जाएगी, यानी पंचम भाव पे। तो जैसे ही पंचम भाव पे जाएगी तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो लोग विद्यार्थी हैं, या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करते खन, यानी कि बहुत बड़े योग बन जाएंगे आपके, ठीक। इसके संग संग एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, साथ ही साथ क्या है कि जैसे जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं या जिन पे इष्ट आराध्य और पितरों की कृपा नहीं हो रही है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने पितरों की कृपा अपने ऊपर बरसवा सकते हैं, और अपने जो इष्ट आराध्य हैं उनके आप करीब जा सकते हैं, यानी कि उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। और एक खुशखबरी इसमें और भी छुपी हुई है कि जो लोग बहुत समय से संतान के लिए, जैसे मान लीजिए सिंह राशि वाले हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास नहीं हो पा रहा है, क्या बोलते हैं, गर्भाधारण नहीं हो पा रहा है, या और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई मेडिकल इशू आ रही है, तो ये जो समय होगा ये देवगुरु बृहस्पति आपको संतान प्राप्ति में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। और जिन लोगों की संतान किसी कारणवश से जो उनसे दूर हो गई है, या उनका बात नहीं मान रही है, या उनको उन संतान की तरफ से कष्ट मिल रहा है, तो वो सब पार्ट जो है देवगुरु बृहस्पति खत्म कर देंगे, शांत कर देंगे। ये संतान प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति आपको जो बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स देने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया। पांचवी भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी ये है कि 30 मार्च को ढैया लग जाएगी। 18 मई को जो है केतु देव आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो केतु देव, ठीक है, जो आपके मस्तिष्क से गोचर कर रहे हैं,
और ऊपर से ढैया लगी हुई है, अष्टम भाव में शनि देव आ गए, ठीक। तो नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक खान पान से और बचें। ओवर थिंकिंग अगर कहीं हो रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कि निगेटिव ओवर थिंकिंग हो गई या पॉजिटिव ओवर थिंकिंग हो गई, ऐसे में क्या है कि आप अपने आप को शांत कर रखें, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान होगा, वरना आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान हो सकता है। तो ये 6 मुख्य भविष्यवाणी है सिंह राशि से जुड़ी हुई जो होने वाली घटनाएं हैं। अब बात करते हैं वास्तु सावधानी की, ठीक है। वास्तु सावधानी की बात करते हैं कि जो हमारी सावधानी है, हमें वास्तु में क्या सावधानी रखना है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आप अपने घर का, जहां भी आप रह रहे हैं, तो वहां घर का ईशान कोण, ठीक है, वो वास्तु दोष से मुक्त होना चाहिए। अन्यथा आपको पढ़ाई में जो उच्च कोटि की पढ़ाई बताई गई, जो संतान से संबंधित चीजें बताई गई, ठीक है, जो आध्यात्मिक चीज बताई, वहां पर बहुत बड़ी रुकावट आपको देखने को मिलेगी। यानी कि राशि आपकी जोर लगा रही है, लेकिन वास्तु उसको जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई वास्तु दोष है तो वास्तु आप जो है करवाएं। अब बात करते हैं, सप्तम भाव में आपके राहुदेव, अष्टम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे। तो ऐसे में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम और वेस्ट यानी कि पश्चिम में अगर वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो दाम्पत्य जीवन और पार्टनर से गंभीर परेशानी देखने को मिल सकती है, ठीक है। या तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, तलाक से संबंधित योग बन सकते हैं, ठीक है, या इवन और कोई प्रॉब्लम आपके संग में हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहला उपाय क्या है कि हमें इस गोचर सन 2025 सिंह राशि वालों से बोल रहा हूं मैं, अच्छा जाए। अब अगर आपका अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छा जाए, और बहुत अच्छा है तो बहुत 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 अच्छा जाए, ठीक है। या अगर खराब है तो हम परेशानियों से बाहर आ जाएं। तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी चीज, घर में कोई तोड़फोड़ करवा रहे हैं, कुछ परिवर्तन करवा रहे हैं, इसके लिए या कुछ नया ले रहे हैं, प्लाट प्लाट बनवा रहे हैं, इसके लिए आप जो है वास्तु करवाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिले। आध्यात्मिक उपाय आपको क्या करना है कि पूरे वर्ष भर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, नित्य आपको सूर्यदेव को जल देना है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा।